एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई पीओ मेंस मेंस को लेकर के। देखो, अभी टोटल 10 दिन आपके पास बचा हुआ है। ऐसा नहीं अब लास्ट दिन को वाला भी जोड़ लो। देखो, सिंपल सा बात है ना, जो मैं बताऊंगा ना एकदम पूरा फैक्ट, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आपको विचार एकदम करना ही चाहिए। देखिए भाई, मेंस है, पता है ना, उसमें भी एसबीआई का। देखो, सिंपल सा बात है। अगर आपके मन में ये आता है ना कि 10 दिन हम खूब जिए पढ़ें तो मेरा हो जाएगा, तो आपको हम पहले ही प्रणाम कर लेते हैं। अगर आप ये चाहते हैं ना कि हम खूब क्विज वगैरह दे मेरा हो जाएगा, तो आपको हम पहले ही प्रणाम करते हैं। आपको ये मन में आएगा ना खूब हम डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं सिर्फ मेरा हो जाएगा, तो आपको हम पहले ही प्रणाम करते हैं। यार देखो, असली जो एग्ज़ाम जो है ना, मेंस वाला, इसमें आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप जिस दिन मेंस देने जाओगे ना, आपको कम से कम ना 4 घंटा लगेगा। कम से कम 4 घंटा। देखो, और सिंपल सा बात है, आदमी जैसे ही अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहता है ना, खूब मॉक देता है, खूब मॉक देता है एकदम। 3 मॉक, 4 मॉक, 5 मॉक, सोल्यूशन नहीं करेगा, सीधा खाली मॉक देगा एकदम। तो इससे क्या होता है ना, उसको प्रीलिम्स का मॉक देना मतलब 1 घंटा बैठने का एकदम आदत हो जाता है ना। भले वो नहीं करे 1 घंटा, तो जैसे ही आप मान लो एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है ना, तो 1 घंटा बैठता है तो अच्छा से एकदम पूरा कर देता है, रिजल्ट आ भी जाता है। अभी तो बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में थे कि हाँ मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या एच से होगा एन एच से नहीं होगा, है ना। मतलब बहुत सारे को ये था कन्फ्यूजन, इस चक्कर में अच्छा से लोग पढ़ भी रहा था, नहीं भी पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आया, अब 10 दिन मात्र बचा हुआ है ना, तो उसमें वैसा भी कैंडिडेट का हो गया है जिसका नहीं होना चाहिए था। मतलब लोग को नहीं होना चाहिए था, मतलब खुद को भरोसा नहीं, जिसका जिसको एकदम पूरा श्योरिटी है कि हाँ मेरा होगा ही होगा, उसके लिए मैम नहीं कर रहा हूँ। बहुत कैसा है, जिस तैयारी ही नहीं कर रहा था, एकदम लूज लेके चल रहा था कि हाँ ठीक है होगा तो देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे ना। चाहे जिनका भी अगर ये है, मतलब जो अच्छे से कर भी रहे थे ना, उनके लिए लास्ट 10 डेज ये क्या होना चाहिए, ये चीज़ मैं जो एक्सपीरियंस किया था ना, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। देखो, सिंपल सा बात है, अगर 10 दिन बचा हुआ है ना, तो आप एक काम करो। जैसे बात कर, सबसे पहले बात करते हैं मॉक का। मॉक, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मॉक को आप सबमिट करके उसका सॉल्यूशन कर लो, है ना, बहुत लोग ये बोलता है। ठीक, मैं ये नहीं मानता। और ये चीज़ आप कर रहे हो ना, तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना, आपको एग्जाम में पड़ेगा। आप 4 घंटा बैठ ही नहीं पाओगे, जहाँ ही आपका मन कच मच कच मच, कैसे, कचमच कचमच एकदम पूरा चलते रहता है ना। तो इसकी आदत के लिए ना आप अल्टरनेट डे पे, अगर मेरा बात मानोगे, तो आप मॉक एकदम पूरा शुरू कर दो, टेबल कुर्सी एकदम पूरा लगा करके, और वहाँ से कोशिश करो ना 4 घंटा भूकंप आ जाए तो भी मैं नहीं उठूंगा, एकदम उसी रूम में रहूंगा, उसी कुर्सी पर रहूंगा, मतलब पोजीशन आपका एकदम पूरा बरकरार। अगर 10 दिन में, अगर आप 5 दिन अगर आप ये करते हो ना, तो आपका एक समस्या तो लगभग ख़त्म हो जाएगा कि 4 घंटा में आप उबोगे नहीं उबोगे, है ना। दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे ही अगर मॉक जो ख़त्म होता है ना 3 घंटा कुछ मिनट के बाद, है ना, वहाँ पे उसके ठीक बाद आप एक लेटर टाइप करोगे और डिस्क्रिप्टिव एक टाइप कर लोगे। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो होता है, जैसे ही ये ख़त्म हुआ, बच्चा लोग अपना कीबोर्ड निकलता है, खटर खट 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 एकदम पूरा शुरू हो जाता है। पूरा एकदम क्लासरूम में एकदम लगेगा कि खटर 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 आवाज़ें आ रहा है। देखो, तो इस पे थोड़ा सा अगर आप ऐसे तो डिस्क्रिप्टिव और लेटर आप रोज़ लिखिए, दो दो डिस्क्रिप्टिव लिखना शुरू कीजिए, लेटर लिखना शुरू कीजिए, है ना। और तो इससे क्या होगा ना कि मतलब आपका थोड़ा सा स्पीड भी आ जाएगा, स्पीड भी मायने रखता है। नहीं तो वहाँ पे सोचना और लिखना, मतलब सोचो कितना फास्ट दिमाग काम करवाना है। तो पता चलेगा कि हाँ लिखना है 150 में, हो जाएगा एकदम 50 पे रह गए, तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी चेक नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव में फेल, तो इधर कोई जो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीए होता है ना, सारा आपका हो जाएगा, पहले ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव को भी हल्के में एकदम नहीं लेना है। आप एक काम करो, रोज का एक एक, कम से कम एटलीस्ट एक तो लिखो ही लिखो। इसके अलावा ना जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो तो कम से कम पढ़ तो ज़रूर लो, एकदम कि हाँ हो सकता है एकदम कि हाँ क्या क्या टॉपिक आ सकता है एकदम, है ना। आप थोड़ा सा प्रीवियस छानबीन करो और वहाँ से देख लो, मैं कुछ कुछ कोशिश करूँगा, कुछ कुछ टॉपिक होगा वो मैं कवर करवा दूंगा एकदम, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। बात करते हैं जीए का।
जीए ना, जैसे अभी जनवरी तक है ना, तो आप जनवरी का कम से कम 25 जनवरी तक ना देख लो। उल्टा चलो, जनवरी के बाद आपको करना है दिसंबर, दिसंबर के बाद करना है नवंबर, नवंबर के बाद करना है अक्टूबर। देखो ये 4 महीना है ना, 4 महीना एकदम धुआं धुआं उड़ा दो, धुआं धुआं उड़ा दो। देखो कई बार क्या होता है ना बच्चा, कि हाँ ये जीए जो है ना, मतलब कर लेता है, एक बार पढ़ लेता है, और जैसे ही और उसको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आते रहता है ना। तो आप एक काम करो, जिस दिन दिसंबर पर हो ना, उस दिन कोशिश करो, बहुत सारा साइट है ना, वहाँ जाके आप क्विज लगाना शुरू कर दो, है ना। क्विज लगाओगे तो आप कुछ कुछ नया नया क्वेश्चन भी मिलेगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर मन में रहेगा, पता नहीं राजस्थान के सीएम यही है या नहीं है, मतलब मन में ऐसे एक बात बोले हैं, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये 4 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद कम से कम 2 मंथ और, अक्टूबर के इधर क्या होता है, सितंबर होता है, और अगस्त होता है। 2 मंथ आपको क्या करना है, मतलब 2 मंथ का जैसे जितना पहले तो इम्पोर्टेंट डेट विथ थीम ये देख लेना है ना। आई थिंक ये सब आपका पढ़ा हुआ भी होगा, है ना। ये कर लेना है, अपॉइंटमेंट देख लेना है, अपॉइंटमेंट हो गया, ओबिचुअरी का देख लेना है, और जैसे बैंकिंग देख लेना है, बुक एंड ऑथर, ये सब तो कम कम रहता भी है ना, है ना। है ना, ये सब चीज़ ऐसे करके 2 मंथ और कवर कर लेना, मतलब टोटल 6 मंथ का जीए जो है आपको ये करके एकदम जाना ही जाना है। इधर जो आप जो कर रहे हो, जैसे कि अगर 5 दिन ये कर रहे हैं, तो जिस दिन आप मॉक देते हैं ना, उस दिन आप कोशिश करो कि जीए पढ़ लो, क्योंकि 4 घंटा बैठने के बाद ना, आदमी का जो शरीर रहता है ना, उस हालत में नहीं रहता है कि बैठ के फिर से रीजनिंग बनाए और मैथ बनाए, क्योंकि भागने का मन करता है एकदम। सांड को देखें, सांड बैल को, जैसे वो बैलगाड़ी गाड़ी में से हटता है ना, तो भागता है एकदम सीधा, वही मन करता है एकदम पूरा, जैसे ही सेंटर से मन करता है भागे एकदम पूरा, खाए पिए इधर उधर ये करे वो करे। तो उस दिन आप जीए करो, डिस्क्रिप्टिव करो, है ना। और सेकेंड डे जो रहता है ना, ठीक है, उस दिन आप इसका पूरा अच्छे से 4 घंटा 5 घंटा लगा करके कोशिश करो, उस दिन भी ना अब 4 घंटा लगातार बैठो, लेकिन वहाँ पे ना आप सॉल्यूशन करना उसका शुरू कर दो, है ना। तरह तरह का क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब देखो, एकदम पूरा अच्छे से एकदम पूरा हो जाएगा। अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो समय 10 दिन जो है ना भाई, 2 महीना पता नहीं चलता, 10 दिन तो यूं ही गुजर जाएगा। फिर से एग्जाम डेट आएगा, फिर कहोगे ओह काश, काश मैं आपका बात मान लिया रहता, तो आज कहाँ का कहाँ होते। गाइस अगर ये तरीका पसंद आया ना मेरा कहने का, तो आप इसको चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, ताकि इसका फ़ायदा हर एक किसी को मिले। और किस चीज़ के बारे में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिख करके बताएं, एकदम ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए, एकदम पूरा है बैठे तो है ना एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।